जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की यह वीडियो मनोविज्ञान का खात्मा करेगा दोस्तों। 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पूरी वीडियो पूरी मनोविज्ञान का, सीडीपी का संपूर्ण निचोड़, फालतू का मैटर नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा के पहले ताबड़तोड़ क्विक रिवीजन आपके सामने। तो चलिए आधारशिला से टॉप लेवल तक की मनोविज्ञान खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पहली बार है, सिलेक्शन ईमानदारी से लेना है तो सब्सक्राइब कर लें, क्विक रिवीजन चल रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मेल से बना हुआ है, वे कौन कौन से हैं? आपको पता है साइकोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है। चार ऑप्शंस में कौन से दो शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। यहां साइकी प्लस लोगोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइकी का मतलब होता है टू सोल और लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी सोल की स्टडी, आत्मा का अध्ययन ही तो साइकोलॉजी है। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक युग में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता है? अगर आधुनिक की बात करें, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान कौन सी स्टडी के फलस्वरूप जानी जाती है? तो आपको पता है? नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं कि मानव व्यवहार का अध्ययन। देखिए आधुनिक युग में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और वॉटसन ने जो है इसकी चर्चा बहुत अच्छे से की हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? जरा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्षेत्र में किंडरगार्टन की जब भी बात होती है तो फ्रॉवेल नाम आता है, और फ्रॉवेल की जब भी बात होती है तो आपको पता है कि फ्रॉवेल किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, या फिर अगर मॉन्टेसरी की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी, डाल्टन पद्धति डाल्टन ने दिया है ना? इसीलिए आंसर सी चला जाएगा। चलिए अगले फैक्ट पर अगर हम बढ़ेंगे, फैक्ट नंबर दोस्तों 4 है, कह रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व होना चाहिए। आत्म केंद्रित व्यक्ति, अच्छा आत्म केंद्रित व्यक्ति सही है, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तित्व वाले ऑप्शन ये दिए हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित का मतलब होता है जो अपने में मग्न रहता हो। जो अपने में मग्न रहता हो दोस्तों वही आत्म केंद्रित व्यक्ति है। और वो दोस्तों अंतर्मुखी होगा क्योंकि उसके बहुत कम मित्र होंगे, समाज में वो ज्यादा बैठेगा नहीं लोगों के पास, समाज में उसका मेल नहीं होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक अधिगम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अधिगम विकलांगता क्या है? एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है। बताइए, जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत धांसू। अगर लिखावट में दिक्कत है, लिखावट का मतलब है लिखने में समस्या, तो आपको ट्रिक याद रखना है कि ग्राफ जो है लिखकर बनाया जाता है। देखिए डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में, क्या पढ़ने में समस्या है अगर, तो डिसेबिलिटी। डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेशन, गणितीय संक्रियाओं को नहीं कर पाता है। बच्चा कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है लिखने में, तो लिखने की बात अगर की गई है तो लिखने यानी लिखावट, तो आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा। छठा नंबर क्या है? बहुत बढ़िया, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। छठे नंबर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आपसे ये कह रहा है साफ साफ, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ, सृजनात्मक बच्चे की विशेषता नहीं होगी रोमांचकारी, उत्सुक, कठोर या फिर स्वतंत्र। लॉक किया जाए, आंसर क्या हो सकता है? देखिए सृजनात्मक बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है। क्या होता है? एक क्रिएटिव बच्चा होता है, और उसमें कठोर शब्द जैसे निगेटिव शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। सृजनात्मकता हमेशा दोस्तों अपसारी चिंतन से रिलेट करता है। ये डायरेक्ट दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है कि सृजनात्मकता कहां से रिलेट करती है, तो अपसारी चिंतन से रिलेट करता है। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कह रहा मानव जीवन की मनोभौतिक एकता, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक जो है मन और शरीर से रिलेट करता है, और मन और शरीर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो मनोभौतिक एकता है ये डायरेक्ट मनुष्य के अंतर हृदय, अंतर मन से रिलेट करता है और शरीर के डेवलपमेंट से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है
बाल्यावस्था जो एज होती है वो दूसरी महत्वपूर्ण एज है, जो एज चलती है 5 से 12 साल तक चलती है। और बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, गैंग एज भी कहा जाता है, या समूह वाली एज, या टोली निर्माण भी कहा जाता है, समूह एज कहा जाता है। फिलहाल सामाजिक चेतना या यथेष्ट विकास हो जाएगा क्या, बताइएगा। बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं तो ये कहता हूं समूह में, अगर मैंने कहा समूह, टोली, गैंग, इतना मैंने आपको बोला है तो यही आंसर हो जाएगा, इससे बेस्ट हो नहीं सकता। किसने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, लॉक किया जाए। मानव और प्रकृति का अध्ययन है तो ये क्वेश्चन आपके लिए गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। अंतर्निहित क्षमताओं का विकास ही अगर मानव जीवन है तो स्वामी विवेकानंद। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है तो बोरिंग, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेनले हॉल किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है और एडोलसेंस एक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि पहली बार है, क्विक रिवीजन, मास्टर रिवीजन अगर आपको चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुरंत वैकेंसी मिलेगी और आपको छोड़ना नहीं है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं, शैशवावस्था होती है जन्म से 5 साल की, और जन्म से 5 साल की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, और जो दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित रहेगा, अनुकरण करेगा, सहयोग लेगा दूसरे से। अनुकरण का मतलब होता है कि बच्चा दूसरे को देखकर सीखता है, आंसर डी हो जाएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक की को योग्य बनाती है, लॉक किया जाए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है तो निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन को कैसे सुधारें। तो मुझे ये लगता है कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी से बेस्ट नहीं हो सकता, कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को योग्य बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे वो बहुत पृष्ठभूमि से, अब देखिए शिक्षार्थियों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कैसे जीवन सुधारें, आंसर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं और सबका अवलोकन आपको करना है, हर बच्चे को समान भी समझना है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, एक स्टेटमेंट सीटेट इतना पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वाकई में अब जिन लड़कियों को गणित कमजोर होगी, मैं ये पहले कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ यही स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, कि जिन लड़कियों की गणित कमजोर होगी वो सोच लेती हैं अरे वाकई में होती होगी, तो आप कहोगे सत्य धारणा है, बिल्कुल गलत बात है। तो कभी भी याद रखना है कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, यानी जब भी लैंगिक पूर्वाग्रह आएगा तो सीटेट में 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कि सीटेट के 2 से 3 क्वेश्चन तो लैंगिक पूर्वाग्रह से आते ही आते हैं, नोट कर लेना। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होती है, जब एक लड़के और लड़की में यहां पर अंतर किया जाए, उसको समान ना समझा जाए, मतलब लड़के कमजोर नहीं होते, लड़के बहुत होते हैं, है ना, लड़के एकदम से 30 मार्क होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहां पर कोई भी पढ़ेगा उसको आएगी मैथ, तो ये मत समझना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के कमजोर होते हैं, ना लड़कियां कमजोर हैं ना लड़के कमजोर हैं, पढ़ोगे रिवाइज रखोगे तो चीजें आएंगी। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते थे, तो यहां पर दोस्तों विकासात्मक, प्रयोगात्मक, तो प्रयोगात्मक हो जाएगा, क्योंकि 1879 का एक समय था, 1879 के दशक में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, इसी को कहा गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मनोविज्ञान शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का जो है प्रकटीकरण है। अभी अभी मैंने बताया कि जो अंतर्निहित जब वर्ड आ जाए तो स्वामी विवेकानंद ही आपको ठोकना है। और दोस्तों अभी मैंने आपको यहां पर बेयरिंग की बात करी थी कि किसने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, तो मानव प्रकृति का अध्ययन अगर पूछा जाए तो बोरिंग हो जाएगा, और जब अंतर्निहित प्रक्रियाओं की बात की जाए तो स्वामी दयानंद हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दोस्तों। छात्र केंद्रित का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को केंद्र में रखकर अगर शिक्षा देनी है तो वही छात्र केंद्रित कहलाती है। और यहां पर व्याख्यान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान ऐसी पद्धति होती है जो शिक्षक केंद्रित है। व्याख्यान जो है विधि ये शिक्षक केंद्रित है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, केंद्रित है, क्लियर है। और छात्र केंद्रित में परियोजना, समस्या समाधान, बाद बाकी सभी है। अगला है दोस्तों आपसे, अच्छा यहां पर नहीं है पूछा गया था ना,
हाँ सिंपल सी बात, ये सभी हैं और ये नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अच्छा, जो समाप्त ना हो, जो हमेशा चले, जो हमेशा चलेगा तो वो क्या होगा? निरंतर चलेगा। और निरंतर चलेगा तो बताइए निरंतर किसमें है? आंसर हमारा डी में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बालक केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। अगर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बच्चे को केंद्र में रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाओगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमेशा होती आई है। पुनर्वलन का सिद्धांत, जिसको विधिक सिद्धांत भी कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है विधिक सिद्धांत किसने दिया है? विधिक सिद्धांत दिया है किसने? ये क्लार्क हल ने दिया है। आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। आंसर सी हमारा क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों 18 का सी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है और क्लार्क हल के अलावा स्किनर ने इसका प्रयोग भी किया है। ठीक है ना, याद रखिए। अयोग्य बच्चों को लाभांतरित करने के लिए पाठ्यक्रम में क्या जरूरी है? अयोग्य बच्चा का मतलब है जो बच्चा अभी सीख रहा है, योग्य नहीं है। लचीलापन, सख्त बदलाव, पूरा बदलाव, धार्मिक शिक्षा देना। तो यार देखिए, कौन से नहीं हो सकते? कौन से नहीं? धर्म की शिक्षा क्यों? पूरा बदलाव क्यों? सख्त बदलाव क्यों? हाँ, लचीलापन। जब संविधान लचीला हो सकता है तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्यों नहीं लचीलापन एक शिक्षक अपना सकता है? तो आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बताइए, सुबह 11 बजे दोस्तों टाइमिंग, सुबह 11 बजे टाइमिंग, किसी कारणवश क्लास ना आ पाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 11 बजे टाइमिंग, शाम के 3 बजे टाइमिंग, है ना, ये आपके लिए स्पेशल चल रहा है कुछ अभी फिलहाल दिनों के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा टाइमिंग, शाम को रात्रि 8 बजे और रात्रि 10 बजे। 10 का मतलब है रात्रि 10 या 10:20, इस तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 क्लासेस मिलेंगी और 3 से 4 क्लासेस और हम कल बढ़ाएंगे। 20 नंबर देखिएगा, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला आपको जो है बतानी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा हो जाएगा। तो रुचि बनाने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रेरणा को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन की बात करी जाएगी तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले फैक्ट पर आइएगा, बालक की किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और पर्सनालिटी में विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तित्व में विकास, पर्सनालिटी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास की बात अगर की जाए तो वहां पर शैशवावस्था जो है नहीं काम करेगा। शारीरिक, मानसिक और पर्सनालिटी में विकास जो होता है ये बाल्यावस्था ही माना जाता है दोस्तों। ये 5 से 12 साल में ही बच्चा अपने आप को बेहतर देखना, बेहतर दिखना चाहता है और किशोरावस्था में जाके वो और कहता है कि नहीं, अब तो हमें और ब्रांडेड चीजें पहननी है। आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, नवजात शिशु का भार होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है सीटेट में। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए कभी कभी डिजिट वाले क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, यानी भूल जाते हैं मतलब आप सभी भूल जाते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? देखिए, कोई बच्चा सीख रहा है तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। कोई बच्चा सीखते सीखते मंद हो जा रहा तो इस तरीके से ग्राफ गिरेगा। आप कमा रहे हो पैसे तो कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो तो इस तरीके से। आप एकदम से आप जो है कोई बीमार हो गए हो तो आपका ग्राफ कमाने वाला इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ जब उन्नति करते हो तो ऐसे, ग्राफ जब अवनति करते हो, जब डाउन होता है तो इस तरीके से आ जाता है, अर्श पर आ जाते हो, यानी फर्श पर चले जाते हो। अर्श से फर्श, अर्श ऊपर होता है, फर्श नीचे होता है। तो दोस्तों यही सीटेट पूछता है कि जब आप जो है क्या उन्नति नहीं कर पा रहे हो, जब सीख नहीं पा रहे हो तो सीखने का पठार हो जाता है। पठार का मतलब क्या होता है? ना ही आप में कोई कमी हो रही है। पठार ऐसा होता है मतलब इस तरीके से आप बढ़ भी नहीं रहे हो और आप जो है सीख भी नहीं रहे हो। अगला, प्रतिभाशाली बालक जो है कैसा होता है? तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं या कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली जो बालक होता है ये सीखने हेतु एक अच्छे जो है अभिप्रेरण की बात करें या जो सीखते हैं दोस्तों, उसको हम किस तरीके से देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो मैं कह सकता हूं कि 140 प्लस की बात कर लेते हैं, मिस्टर टर्मेन कहते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो कहते हैं कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण कर लेते हैं। अनुसरण का मतलब होता है कि जो टीचर ने बताया उसको तुरंत, अरे सर हो गया, टेंशन किस बात की, तुरंत हो गया, थोड़ा बता दो। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल का मतलब है एनर्जी।
एनर्जी को बाहर की ओर। अच्छा, जो अपनी चीज को बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब अपनी बात को दूसरे को बताएगा, तो उसके मित्र भी ज्यादा होंगे, समाज में वो बैठेगा भी, समाज में बोलचाल भी होगी उसकी, है ना। जो अपने अंदर ही हर चीज रखेगा तो वो किसी से मिलेगा नहीं, अकेला रहेगा, घर में रहेगा, समाज में निकलेगा नहीं, है ना। मित्र कम होंगे। अपने ऊर्जा बल को जो बाहर निकालता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। लास्ट के 5 प्रश्न ठोक के देखिएगा। अंतिम समय है, क्विक रिवीजन चल रहा है, मास्टर रिवीजन चल रहा है सभी के लिए। वो टिप्स दोस्तों जो एग्जाम को क्रैक कराने वाले हैं, फालतू का मैटर नहीं, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। जिस समय सिलेक्शन मिल जाए उस समय अनसब्सक्राइब मार देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जड़ बुद्धि वाले बालक की बात करें तो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं 71 से 80 होते हैं, 71 से 80 होते हैं, 71 से कम होते हैं, अभी टिक नहीं लगा रहे, 81 से 110 होते हैं, 11 से 120 होते हैं, 11 नहीं होना चाहिए वैसे, 110 120 होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं 90 से दोस्तों अगर ऊपर की बात करेंगे तो मैं कह सकता हूं सामान्य बुद्धि लब्धि में आ जाते हैं। अगर बच्चा 71 से डाउन है तो वो पूरी तरीके से जड़ या मूल कहा जाता है। समझ में आया। ये वाला अगर पॉइंट है तो ये बच्चा क्या है, ये बच्चा जो है पिछड़ापन बच्चे के अंतर्गत जाता है, पिछड़ापन बच्चा जो है इसी में आ जाता है, और ये वाला जो है जड़ के साथ चला जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, कमेंट कीजिएगा। तो ये दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सुगमकर्ता वाला ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे सुलभकर्ता या सुगमकर्ता दोनों एक ही चीज है। अगला, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि लब्धि मापन की बात करें तो यहां पर जनक की बुद्धि लब्धि, देखिए मापन की बात हो जाए तो टर्मेन मार देना, और स्टर्न महोदय तो बुद्धि लब्धि के जनक। अगले फैक्ट पर आएंगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, तो ये लिया है हमने यहां पर 29 और 30 लिया है आपके लिए, 2 साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है तो यह कहा है दोस्तों वुडवर्थ ने कहा है, आंसर सी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपके लिए है अंतिम प्रश्न, ये आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क के लिए। 30 क्वेश्चन आपके लिए, 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। सर्च करके बताइए क्या होगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड, इसमें आपको नीला टिक मिलेगा, ये आपको गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम हो जाएगा, ग्रीन लोगों पर नीला टिक, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सुबह जल्दी मिलेंगे क्लास में, थोड़ी ही देर में जल्दी मिलेंगे क्लास में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही दोस्तों को बताते रहिएगा कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी भी एक चैनल है। जय हिंद।